हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में फाइनेंशियल ईयर टर्म मेरे मुंह से सुना होगा कि फाइनेंशियल ईयर और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किया कि मैम ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो फाइनेंशियल ईयर क्या है। इट्स क्वाइट अ सिंपल टर्म, बट ऐसे जो नोवाइस हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्हें नहीं पता है फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो उनके लिए ये लेक्चर है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड or accounting income period. In this period we actually calculate the accounting income of any financial entity. किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी की अकाउंटिंग इनकम या प्रॉफिट को या उसके लॉस को मेजर करने के लिए इस पीरियड का हम यूज़ करते हैं। ये कब से कब तक होता है, ये वेरी करता है, मगर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये पीरियड 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। आपने सुना होगा 31 मार्च तक। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन भी आता होगा कि ये 1 जनवरी से क्यों नहीं होता। अगर हमारा जो नॉर्मल ईयर है, जो हमारा एक असेसमेंट ईयर भी आप इसको बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल टाइम पीरियड है उसको क्यों नहीं लेते। वाई वी टेक इट फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31, ऐसा ही ये अनरैंडम सा पीरियड क्यों ले रखा है, इसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, इंडिया में जो चलता है दैट इज़ फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31। मार्च 31 तक का जो पीरियड होता है उसको हम फाइनेंशियल पीरियड कहते हैं। इंडिया में यही फाइनेंशियल पीरियड जो करंटली हम फॉलो कर रहे हैं, ये क्यों फॉलो होता है? इससे पहले क्या कभी कोई और फाइनेंशियल पीरियड था इंडिया में? यस, हमारा 1867 से पहले हमारे यहाँ मई से लेकर अप्रैल तक का फाइनेंशियल पीरियड चलता था। मई से लेकर अप्रैल तक का फाइनेंशियल पीरियड चलता था। फिर इसके बाद उसको चेंज क्यों किया गया? क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आप इस पीरियड को ध्यान से देखें तो हम इस पीरियड तक कॉलोनाइज हो चुके थे, पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गए थे हम। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी अकाउंटिंग की सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए इंडिया का भी फाइनेंशियल ईयर चेंज करके अप्रैल से मार्च तक का कर दिया। इट मीन्स 1867 से पहले हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड था इंडिया का, वो मई टू अप्रैल हुआ करता था। मई टू अप्रैल मीन्स 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल तक का हमारा पीरियड होता था। अकाउंटिंग पीरियड इसको भी आप बोल सकते हैं, या फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आया तो उसने इसको चेंज करके अप्रैल टू मार्च कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका खुद का भी जो फाइनेंशियल ईयर का सिस्टम था वो अप्रैल टू मार्च था। तो हम उनके फाइनेंशियल सिस्टम से हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अलाइंड रहे, इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें चेंज कर दिया। उसके बाद से हमारे यहाँ इंडिया में यही सिस्टम फॉलो होता है। आप ये कह सकते हैं कि हमें जब आज़ादी मिली, जब हमारी फ्रीडम हो गई, तो उसके बाद हमने क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि हम उस पर्टिकुलर सिस्टम से एक्विडेंट हो चुके थे। हमारी बहुत सारी जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ थी वो ऑलरेडी उसी सिस्टम पर वर्क कर रही थी, एंड उस सिस्टम को चेंज करने में ऐसा हमारी गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं दिखा कि अगर हम उस फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज करके कोई नया फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करते हैं तो कोई ऐसा टेंजिबल या इनटेंजिबल बेनिफिट्स इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दिखा। तो इसलिए हमने वही फाइनेंशियल सिस्टम आगे भी कैरी ऑन किया। इस फाइनेंशियल सिस्टम को कई जगह आप ऐसे भी सुन सकते हैं कि ये T+1 टर्म के यूज़ में आपको दिखे, कि कभी कभी हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाए कि इंडिया T+2, T+1 या कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम फॉलो करता है। तो आप याद रखेंगे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो T+1 सिस्टम है। अब ये देख लेते हैं कि T+1 सिस्टम क्या होता है। T+1 सिस्टम इज बेसिकली, T stands for current fiscal year, T stands for current fiscal year, +1 मीन सेकेंड ईयर। कुछ पार्ट हमारे इस फर्स्ट ईयर का और कुछ पार्ट हमारे उस फर्स्ट ईयर के बाद का है। इट मीन्स 2 ईयर्स को मिला करके हमारा एक फाइनेंशियल ईयर बनता है। 2 ईयर कैसे? अगर हम फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, तो इस समय का हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? आप बताएंगे मुझे कौन सा फाइनेंशियल ईयर इस समय इंडिया में चल रहा है? चलिए मैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मैं आपको पिछला बता देती हूँ। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं 20, जो अभी ख़त्म हुआ है, जिसके बहुत सारे डेटा रिलीज़ हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी डेटा रिलीज़ कर रही है, जिसमें हमने कई बार न्यूज़ में भी डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 20 में इंडिया में FDI का जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 20 कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ हमारा अप्रैल 1, 2019 से ये हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, और कब ख़त्म हुआ? 31 मार्च 2020 में ये हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो। यानी हमारे मार्च इस साल में 19 में स्टार्ट हुआ, दैट इज़ T+1, दैट इज़ 2020। तो यानी अप्रैल
2019 में हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ 31 मार्च 2020, तो इसलिए इसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 20। इसी तरह इस बार का फाइनेंशियल ईयर, चलिए मैं बता देती हूँ आपको, इस बार का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ हमारा अप्रैल 1 2020 से और ये ख़त्म कब होगा, मार्च 31 2021। तो ये मार्च 2021 में ख़त्म होगा। तो इस तरह इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम फॉलो होता है। हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में, हमारा जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें कितने क्वार्टर होते हैं? बेसिकली हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। आपने क्वार्टर टर्म भी सुना होगा। तो हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? अगर आपको याद हो, पहला क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा? जैसा जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल 1 से। तो हमारा पहला क्वार्टर हुआ अप्रैल 1 से लेकर के 3 महीने उसमें हमने जोड़े, दैट इज़ 30 जून, फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी से 31 मार्च। तो ये 4 क्वार्टर हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में होते हैं। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता था, वो हमारा लास्ट क्वार्टर होता था। तो कहीं कहीं आपको ये Q1 ऐसे करके दिखा होगा, Q2 ऐसे दिया होता है, Q3 ऐसे, Q4। तो जब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट किसी भी कंपनी की पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं या उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में, तो Q1, Q2, Q3 और Q4 करके जो दिया होता है वो यही क्वार्टर्स होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। अच्छा, ये होता क्या है अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, अगर मार्च 31 से पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होती, क्यों इसको बोलते हैं ना, आपने सुना होगा बैंक्स में क्लोजिंग होती है मार्च 31 को, और जितनी फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती, चाहे वो कॉरपोरेशंस हों, NGOs हों, सब में, सबके मार्च में क्लोजिंग होती। तो उस क्लोजिंग में एक्चुअली होता क्या है, उस क्लोजिंग में हम सारे जो हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, उन सब की क्लोजिंग करते हैं, अपने टैक्स को कंप्यूट करते हैं, सर्विस टैक्स को ड्यूज पेमेंट करते हैं, अपनी LIC की सब की प्लानिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, FD को रिन्यू करते हैं, PPF अकाउंट रीपेमेंट करते हैं, LIC की जितनी किस्त होती है उनको भरते हैं, इनकम टैक्स प्रोविजंस टू सेव टैक्स, सारे टैक्स का प्रोविजन करते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि हमने इतना खर्चा किया इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में और इतना हमारा प्रॉफिट हुआ, इतना रिवेन्यू हुआ। तो इस तरह के सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है RBI की। रिसेंटली जो लोग न्यूज़ से थोड़ा सा अपडेट हैं उन्होंने सुना होगा कि रिसेंटली फरवरी में RBI ने एक न्यूज़ एक अनाउंसमेंट करी थी। उस अनाउंसमेंट में RBI ने कहा था कि RBI इज़ गोइंग टू अलाइंड इट्स फाइनेंशियल ईयर विद गवर्नमेंट। अगर इसको बहुत क्लियर टर्म में बोलें, RBI का फाइनेंशियल ईयर ना बोल करके बोलते हैं इसको फिस्कल ईयर। तो RBI ने डिसाइड किया कि अब RBI जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, जो फिस्कल ईयर है, वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर से अलाइन कर देगा। मतलब जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करती है, जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर का सिस्टम है, वही सिस्टम हम RBI यूज़ करेगा। तो इसका मतलब क्या, RBI पहले कोई और सिस्टम यूज़ करता था फाइनेंशियल ईयर का या फिस्कल ईयर का? यस, उससे पहले RBI का कोई और सिस्टम होता था। और वो, अगर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फिस्कल ईयर 2019-20 जो है RBI का, वो एंड हो रहा है हमारा जून 30, 2020। यानी हमारे इस जून को RBI का फिस्कल ईयर, जो RBI का फिस्कल ईयर होता था, वो एंड हो रहा है। RBI ने कहा अब ये RBI का लास्ट फिस्कल ईयर होगा, इसके बाद का जो भी फिस्कल ईयर RBI का होगा वो गवर्नमेंट से अलाइंड होगा, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा। तो कैसे क्या अलाइंड होगा, इस बार इसका मतलब कम थोड़ा सा मंथ रखे जाएंगे RBI के सिस्टम में, क्योंकि RBI का तो जून को ख़त्म हुआ है और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो चुका है। तो इस बार RBI ने कहा कि उसका जो नया फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा वो जुलाई 1 से तो स्टार्ट होगा, मगर वो ख़त्म कब हो जाएगा, वो अगली बार मार्च 31 में ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद जो नया फिस्कल ईयर RBI का स्टार्ट होगा वो अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा, इन ऑर्डर टू मेक इट अलाइंड विद गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि कैलकुलेशन में, टैक्स कैलकुलेशन में, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, सब उस सब में के डिसीजन में और सब में हेल्प होगी। ये RBI हमारा एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, एपेक्स बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, एपेक्स बॉडी है। अगर वही गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर से इंक्लाइन नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हालांकि RBI अभी तक मैनेज करता हुआ आ रहा था, बट अब ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने के लिए RBI ने डिसाइड किया है कि वो अपने फिस्कल ईयर को गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर से अलाइन कर देगी, ताकि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के कंपैरिजन में या उसमें कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी ना आए। अब क्या है, बहुत सारे ऐसे
ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्सपर्ट है जो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट से ये डिमांड करते आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर, जो इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है, उसको चेंज कर देना चाहिए। उनके अपने ओपिनियन है क्यों चेंज कर देना चाहिए। उनका ये कहना है कि फरवरी और मार्च के ड्यूरेशन में, जब हम फरवरी और मार्च के ड्यूरेशन में जब अपना बजट बना रहे होते हैं, अगर आपको याद हो तो बजट की भी डेट गवर्नमेंट ने आगे कर दी थी। जो पहले मार्च 1 को बजट प्रेजेंट होता था वो अब 1 फरवरी को प्रेजेंट होने लगा है, ताकि हम 1 अप्रैल तक पूरी तैयारी कर पाएँ। ये अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इतना आप समझ लीजिए कि अब हमारा जो गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है वो 1 फरवरी को करती है। तो हुआ क्या, बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि हम जब फरवरी और मार्च में अपना बजट लाते हैं, क्योंकि हम अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में हमें मॉनसून के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। मतलब हमें ये नहीं पता होता है कि मॉनसून कब आएगा, कितना आएगा, नॉर्मल आएगा कि नॉर्मल से ऊपर आएगा कि अच्छा आएगा। तो हमारा जो बजट प्लानिंग होती है उसमें हमारा एग्रीकल्चर को लेकर जो प्रोडिक्शन होता है वो गलत होता है। जब एग्रीकल्चर, इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, अगर आपको पता हो तो एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट इन इंडियन जीडीपी। तो उसकी वजह से हमारा जो बजट के प्रोडिक्शंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो कई बार गलत हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने फाइनेंशियल ईयर को अपने मॉनसून से अलाइन कर दें। जब हमारा मॉनसून का प्रोडिक्शन हमें क्लियर हो जाता है, यानी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, तो हम क्यों ना उस टाइम से अपना फाइनेंशियल ईयर प्लान करें, ताकि हमारे जो प्लानिंग हो, बजट हो, वो हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, जो बजट प्लानिंग है, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, अच्छी हो, एक्यूरेट हो कंपैरिजन टू मार्च एंड फरवरी। ऐसा बहुत लोगों ने, या बहुत एक्सपर्ट कहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अटैम्प्ट भी किए। अगर हम देखना चाहें तो 1984 में गवर्नमेंट ने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था, इतनी स्टार्टिंग में फर्स्ट अटैम्प्ट किया था, और एल.के. झा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी फाइनेंशियल ईयर के मॉडिफिकेशन को या फाइनेंशियल को चेंज करने के लिए। एल.के. झा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी और उससे कहा कि आप देखिए कितना पॉसिबल है कि हम अपने फाइनेंशियल ईयर में चेंज करें, और अगर हम अपने फाइनेंशियल ईयर में चेंज करते हैं तो उससे क्या हमें एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होंगे। बहुत सारी इस एल.के. झा तो एक कमेटी से तरफ बहुत बार गवर्नमेंट के लिए डिमांड उठी कि हमें अपने फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहिए, हालांकि अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा अगर हम सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स में अगर हम सिर्फ एक ये फैक्टर देखें कि हमारा मानसून प्रेडिक्शन नहीं होता, तो मानसून इज़ द ओनली वन वेरिएबल, सो द गवर्नमेंट डिड नॉट सी मच एडवांटेज इन स्विचिंग फ्रॉम करंट फिस्कल ईयर। कि केवल मानसून की वजह से हम अपना फिस्कल ईयर चेंज कर दें या फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दें, ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में, किसी भी कंपनी, इवन चाहे कोई भी वर्ल्ड लेवल पर भी, अगर आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर चेंज करते हैं तो यू हैव टू चेंज योर लॉज, यू हैव टू चेंज योर फाइनेंशियल प्रोसीजर, यू हैव टू चेंज एवरीथिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज सबको चेंज करना पड़ेगा। इवन आपको अपने जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बैंक्स में ऑपरेट करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर ऑरेकल हो, फिनाइकल हो, सब में आपको चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी द कॉस्टली अफेयर। और सिर्फ मॉनसून की वजह से ऐसा चेंज करना गवर्नमेंट को कहीं भी इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं दिख रहा। इसीलिए जितनी बार अटैम्प्ट हुए हैं चेंज करने के फाइनेंशियल ईयर को, ये उतनी बार ये अटैम्प्ट फेल हुए हैं। गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी फाइनेंशियल ईयर में चेंज नहीं किया है। और क्या पूरे वर्ल्ड में सेम फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है? ऐसा नहीं है। हर कंट्री का अपना अपना फाइनेंशियल ईयर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से ही स्टार्ट हो, मार्च में ही एंड हो, ऐसा नहीं। अगर हम यूएस के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 30 सितंबर को ख़त्म होता है। ऑस्ट्रेलिया जून और जुलाई तक का फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है, सेम एज़ पाकिस्तान भी सेम सिस्टम फॉलो करता है। तो हर कंट्री का अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर है। इंडिया भी उसमें से एक है। इंडिया का सिस्टम किससे अलाइन है? ब्रिटिश से अलाइन है। क्यों अलाइन है? क्योंकि हम उससे कॉलोनाइज रहे हैं पहले के ड्यूरेशन में। और ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री ने आज तक अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज नहीं किया। इवन यूएसए, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया कई बार, आयरलैंड जैसे कंट्री कई बार अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज़ नॉट एक्चुअली एडवांटेजियस टू गो फॉर चेंजिंग एनी फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल ईयर। अगर आप देखें डिफरेंट कंट्री से बात करें कि किस कंट्री में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से चलता है, जुलाई से लेकर के जून तक का। कनाडा, चाइना, सब में अलग अलग तरह का फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस चार्ट को आप देख सकते हैं। तो हर कंट्री का अपना फाइनेंशियल ईयर का सिस्टम है।
डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर और असेसमेंट ईयर तीनों ही अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है? इस वीडियो में हमने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर को ही डिस्कस किया है, फिस्कल ईयर को नहीं डिस्कस किया है। और असेसमेंट ईयर बेसिकली फॉर टैक्स कैलकुलेशन, जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं किसी इंडिविजुअल एंटिटी का या कॉर्पोरेट एंटिटी का, तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है हमारा असेसमेंट ईयर। तो अभी के फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट।